नमस्कार। एससीएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ शहर में लंबे समय बाद करोड़ों की लागत से बन रही सड़कें बीच लगे बिजली के खंभे हटाए बिना ही बनाई जा रही है। नगर परिषद के पास मेन रोड पर यह नजारा देखने को मिल रहा है। मजे की बात यह है कि मामले को लेकर पीडब्ल्यूडी नगर परिषद पर तो परिषद जोधपुर डिस्कॉम पर पल्ला झाड़ रहे हैं। कुल मिलाकर तीनों विभागों की लड़ाई में बरसों बाद बनने वाली शहर की सड़कों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि बिना खंभे हटाए रोड के चौड़ा होने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वहीं अगर बाद में खंभे हटाए गए तो नई बनी सड़क टूटेगी। मामले को लेकर सड़क के बीच खंभों के सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुए तो मंगलवार सुबह एसडीएम मूलचंद दुनिया ने ईदगाह मस्जिद के सामने बन रही सड़क का निरीक्षण किया। एसडीएम ने कहा कि विभागों के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। विभागों के बीच कहाँ कम्युनिकेशन गैप है पता लगाया जाएगा। इस बारे में पीडब्ल्यूडी एएन मोहित कुमार का कहना है कि हमने तो 2 महीने पहले ही नगर परिषद को खंभे हटाने को लिख दिया था। हमारा काम सड़क बनाने का है। यह जिम्मेदारी संयुक्त रूप से नगर परिषद और डिस्कॉम की है। वहीं नगर परिषद कमिश्नर कमलेश कुमार मीणा ने कहा कि यह काम जोधपुर डिस्कॉम का है। हमने ये खंभे हटाने के लिए चिट्ठियां लिख दी थी, लेकिन डिस्कॉम खंभे हटाने के लिए भारी भरकम चार्ज मांग रहा है। उन्होंने कहा कि जब डिस्कॉम को अपने कनेक्शन देने हो तो नगर परिषद को पूछे बिना कहीं भी बेतरतीब तरीके से खंभे लगा देते हैं। वहीं जब हटाने की बात आती है तो नगर परिषद से भारी भरकम चार्ज मांगा जाता है। इन कामों के लिए डिस्कॉम अपने कंज्यूमर और परिषद दोनों से डबल चार्ज करना चाहता है। इसी तरह तीसरे विभाग यानी जोधपुर डिस्कॉम के एक्सीएन धीराचंद शुरार ने कहा कि नियमों के अनुसार हम खंभों के लिए शिफ्टिंग चार्ज मांग रहे हैं। हम खंभे साइड में ही लगाते हैं, रास्ते चौड़े होते रहते हैं। नगर परिषद को एस्टीमेट दे रखा है, चार्ज जमा करवा देंगे तो हम शिफ्ट करवा देंगे या परिषद खुद यह काम कर ले। सुजानगढ़ शहर के बीचों बीच मुख्य सड़क का निर्माण किया जा रहा है। नोडल एजेंसी पीडब्ल्यूडी है। तो इसमें मैंने मौका निरीक्षण किया था। मैंने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी के कुछ पोल थे जो बीच में आ रहे थे सड़क के। तो इनसे क्लेरिफिकेशन लिया जाएगा कि कम्युनिकेशन गैप रहा तो कहाँ पर रहा, इन पोल्स को हटाया क्यों नहीं गया, क्या रीज़न था। तो उसके बाद में तय किया जाएगा कि कहाँ पर यह गैप रहा है। सर, पीडब्ल्यूडी ने कहा हमने 26 दिसंबर को पत्र जारी कर दिया था नगर परिषद को। नगर परिषद ने बोल रही है कि हमने विद्युत विभाग को पत्र जारी कर दिया, लेकिन अभी तक उनके पास जवाब नहीं आया। बिजली विभाग है, इसमें शिफ्टिंग का चार्ज लेता है। तो शिफ्टिंग का चार्ज उनको बजट में उसका प्रोविजन किया कि नहीं किया, सब चीज़ें टेक्निकल चीज़ें हैं। ये देख करके मैं कुछ कह पाऊँगा। आपने सभी से क्लियरिफिकेशन लिया जाएगा। कोई निर्देश जारी किए है क्या अधिकारियों को भी? बिल्कुल, सभी से मैंने स्पष्टीकरण लिया है और स्पष्टीकरण आने के बाद ही पता चल पाएगा कि कहाँ पर कमी रही है। भारतीय रेल ने छोटे रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना लागू की है, जिसमें जोधपुर डिवीजन के रतनगढ़, डेगाना और सुजानगढ़ का चयन हुआ है। इसके तहत सुजानगढ़ स्टेशन पर विकास व यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए सुजानगढ़ में सभी प्लेटफॉर्म्स पर कोच, गाइडेंस सिस्टम और लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा सभी प्लेटफॉर्मों पर कोटा स्टोन, हाई लेवल प्लेटफॉर्म, उच्च श्रेणी का प्रतीक्षालय आदि कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इस अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अनिल कुमार खटेड़ लाटनू निवासी कोलकाता, प्रवासी सामाजिक कार्यकर्ता और सदस्य सलाहकार समिति उत्तर प्रदेश पश्चिम रेलवे ने पत्र के जरिए अधिकारियों को विभिन्न मांगों के लिए उल्लेखित भी किया है। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष पवन माहेश्वरी ने मोदी सरकार, रेल मंत्रालय और सांसद का आभार जताते हुए कहा कि सुजानगढ़ में आने वाले समय में शानदार रेलवे स्टेशन बनेगा। रेडीमेड व्यापार के मंत्री वीरेंद्र जैन ने बताया कि जल्द ही कायाकल्प होने से रेलवे स्टेशन का निखार बढ़ेगा, लेकिन जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन रेल मंत्रालय से मांग करें कि विभिन्न सुविधाएं मिले। वहीं नगर परिषद की पार्षद डॉक्टर शर्मिला सोनी ने सांसद राहुल कस्वा और केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि जल्द ही सुजानगढ़ का स्टेशन का कार्य शुरू हो, ताकि आने वाले समय में यह स्टेशन एक आदर्श स्टेशन दिखाई दे। गौरतलब है कि सुजानगढ़ का रेलवे स्टेशन, जो कि सालासर, छापर जैसे ऐतिहासिक जगहों के बीच है,
सुजानगढ़ के लोग प्रवासी के रूप में देश विदेश में रहते हैं, जिनका आवागमन ट्रेन से होता है। यहाँ यात्रियों का राजस्व भी 2 लाख रुपए प्रतिदिन है। रेल विभाग के लिए प्रतिदिन 18 के लगभग ट्रेनें संचालित होती है। सबसे पहले मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, फिर हमारे सांसद है राहुल जी कसबा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारा जो अमृत स्टेशन योजना के तहत जोधपुर डिवीजन के अंदर में डेगाना और डीडवाना सुजानगढ़ का जो चयन हुआ है उसमें सुजानगढ़ शहर को शामिल किया गया। इसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद है। इसके तहत एक उच्च प्रतीक्षालय जो एसी के और फर्स्ट क्लास के है उनको प्रतीक्षालय बनेगा, 3 प्लेटफार्म बनेंगे। कोटा स्टोन के जो प्लेटफार्म है उस पर कोटा स्टोन लगाया जाएगा और इसके जो डिस्प्ले है वो लगाया जाएगा। ये सब सुविधाएं इसमें शामिल की गई है। ये स्टेशन के अंडर ब्रिज का और लिफ्ट योजना ये सब शामिल करके और सुजानगढ़ का एक आधुनिक रेलवे स्टेशन बनेगा, वो देखने लायक होगा और यात्रियों को बहुत बहुत सुविधा होगी। इसके लिए बहुत बहुत केंद्र सरकार को और राहुल जी कसबा को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नव वर्ष 2023 की बहुत बधाइयाँ। और यह नया वर्ष 2023 हमारे सुजानगढ़ के लिए एक अनूठी सौगात लेके आया है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी ने जो हमारी केंद्र सरकार की योजना है अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना, उसमें हमारे राजस्थान के अंतर्गत जितने भी स्टेशन का चयन है उसने हमारे सुजानगढ़ का भी चयन है। हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और इसके अंतर्गत 3 ट्रैक बनने का और कोटा स्टोन लगने का, ये यहाँ का प्लेटफॉर्म ऊंचा होने का, एसी वेटिंग रूम बनने का, काफ़ी चीज़ें हमारे यहाँ स्वीकृत हुई है। लेकिन मैं आम जन से, सुजानगढ़ की आम जनता से, सुजानगढ़ के वासियों से और हमारे सभापति महोदय से, हमारे सभी पार्षदों से और इसके अलावा इसके साथ ही मैं जो संगठन है, सामाजिक संगठन, उन सभी से अपील करती हूँ कि इस योजना का हमें पूर्णतः लाभ मिले। प्रत्येक स्टेशन को जो 15 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, हम उस 15 करोड़ को किस तरह 30 करोड़ में कन्वर्ट करके अधिक से अधिक लाभ उठा सके, इसके लिए हम सभी को यह ज्ञापन रेल मंत्रालय को देना होगा। और हमारे सांसद महोदय का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके शानदार चेष्टा और प्रयास से ये कार्य सफल हुआ। और सांसद महोदय से आग्रह करती हूँ कि वे इस 15 लाख को 30 लाख में कन्वर्ट करके और एक साथ हम 15 करोड़ को 30 करोड़ में कन्वर्ट करके और एक साथ हम इस योजना का ऐसा लाभ उठाएं कि अधिक से अधिक आने वाले यात्री और हम प्रभावित हो इससे। मेरे को मीडिया के द्वारा ये खबर मिली कि सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण होगा और आधुनिक तरीके से इसको विकसित किया जाएगा। इसके लिए मैं भारत सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि आज काफ़ी वर्षों से राजस्थान के अंदर में चूरू डिस्ट्रिक्ट में सुजानगढ़ काफ़ी पीछे रहा हुआ है और आज इस अमृत भारत योजना में सुजानगढ़ का नंबर आया है। उसके लिए मैं सभी को साधुवाद देता हूँ। जिनके प्रयास से भी ये सफल हुआ है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि आज सुजानगढ़ जो रेलवे स्टेशन है वो एक ऐसा स्टेशन बने कि आसपास के स्टेशन भी उसके सामने देखें तो लगे कि हाँ वास्तव में यहाँ पे विकास हुआ है। और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो अभी तक नहीं हुई है। जैसे मैं सभी लोगों से एक मांग ये भी करता हूँ कि आज जो भी मांग अपन करें यहाँ पे सुजानगढ़ लेवल पर कि सुजानगढ़ का स्टेशन कैसे विकसित हो, तो एक ही मांग रखें। जो भी संगठन, जो भी नेता, जो भी विधायक और जो भी सांसद यहाँ पर हमारे यहाँ हैं, उनसे मैं कटिबद्ध निवेदन करता हूँ कि वो इस मांग को पुरजोर रखें कि हमारी मांगें एक जैसी हो और उन मांगों को रेलवे मंत्रालय अपने मांगों में शामिल कर लें और उनकी मांगें पूरी कर लें। और इसी के साथ मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आज जो ये अमृत योजना में इनका चयन हुआ है सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन का, उसके अंदर में काफ़ी चीज़ें हमारे यहाँ पे होनी ज़रूरी है। जैसे कि ऐसे अपने यहाँ पे ये कोच रीडिंग सिस्टम नहीं है, वो भी लागू हो जाएगा। आज बहुत चीज़ें यहाँ पे हैं कि व्यापारी लोग दूर दूर से आते हैं, दूर दूर जाते हैं अपने काम के लिए, बिजनेस के लिए। उनको बहुत तकलीफ होती है, कौन सी गाड़ी कौन से प्लेटफॉर्म पे कहाँ पे आएगी, कौन सा कोच कहाँ पे है, वो भी यहाँ पे नहीं है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं हमारे व्यापारी लोगों को भी नहीं मिलती है कि हम लोग क्या करें। आज बहुत प्रवासी यहाँ से बाहर किलोमीटर रहते हैं, हज़ार किलोमीटर रहते हैं। उनको जब ये मालूम पड़ेगा कि सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन आज बहुत अच्छा हो गया है तो वो भी यहाँ आएंगे और वहाँ से पैसा जो भी है वो सुजानगढ़ में लगाएंगे। इसके लिए धन्यवाद।
श्री मेट क्षत्रिय स्वर्णकार समिति सुजानगढ़ के सदस्यों ने एसडीएम ऑफिस में प्रदर्शन करते हुए मूलचंद लूनिया को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर सुनार कल्याण बोर्ड का गठन किए जाने की मांग रखी। ज्ञापन में लिखा कि स्वर्णकार समाज सदियों से पुश्तैनी सोना चांदी का काम करता है। राज्य भर में करीब 4 लाख कारीगर इस काम में लगे हुए हैं, जिसका विदेशी निर्यात 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ज्ञापन में लिखा कि कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में सुनार समाज कल्याण बोर्ड की घोषणा की गई थी। अब जबकि सभी समाजों के कल्याण बोर्ड बनाए जा चुके हैं, तो सुनार समाज कल्याण बोर्ड का भी गठन किया जाए। साथ ही स्वर्णकार समाज के व्यक्ति को ही इसका चेयरमैन नियुक्त किया जाए। ज्ञापन में समिति के सदस्यों ने स्वर्णकारों पर हो रहे आईपीसी की धारा 411 व 412 के दुरुपयोग के बारे में भी लिखा। साथ ही इस एक्ट को रुकवाते हुए सुप्रीम कोर्ट और कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को राजस्थान में लागू करवाए जाने की भी मांग रखी। समाज के लोगों ने स्वर्णकारों को हथियारों के लाइसेंस भी दिए जाने की मांग उठाई। ज्ञापन देने वालों में समिति अध्यक्ष अरविंद सोनी, श्यामलाल अग्रोया, सोहनलाल करेल, केशवर देवी धूपड़, सत्यनारायण जोड़ा, हीरालाल रावत, भगवती भामा, विनोद कोकरा, विनय तोशावड़, ओम प्रकाश सहदेवड़ा आदि मौजूद रहे। हमारी प्रदेश में मीटिंग भी हुई, इसमें पूरे प्रदेश वर्गीय स्वर्णकार इकट्ठे हुए और वहाँ प्रताप सिंह खाचरियावास और कांग्रेस के अन्य नेता सबसे हमारी मांग हुई। सभी समाज का गठन बोर्ड कर दिया है। एक हमारी मांग है, हमारे समाज का भी बोर्ड बनाया जाए। ये हमारा समाज एक ऐसा समाज जिससे सरकार और राजस्व की आमदनी भी होती है। बाकी समाज से तो हो ना हो, लेकिन हमारे समाज से सरकार और राजस्व की आमदनी होती है और सुरक्षा की हमारे समाज स्वर्णकार बोर्ड बन जाएगा तो इससे हमारा बहुत कल्याण होगा। और स्वर्णकार को हम हमेशा साथ रहे हैं सरकार के। हमारा स्वर्णकार समाज हमेशा ही सरकार के साथ रहा है, तो हमारी सरकार से वाजिब मांग है कि हमें मजबूर न करें, हम धरना प्रदर्शन करें और करें, शांति से हमारी मांग को सुना। जी के नाम पे उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारे सुनार समाज कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। सभी समाजों में बोर्ड का बन चुके हैं, तो हमारी भी एक मांग है काफ़ी दिनों से। इसके लिए हमने जयपुर में धरना प्रदर्शन भी किया है, मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया है, और अगर ये मांग हमारी नहीं मानी गई तो हम आगे भी धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन हम सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि सुनार समाज हमेशा ही सरकार के साथ रहा है और हमारे समाज से सरकार को आमदनी होती है, राजस्व मिलता है, तो क्यों ना हमारा भी एक बोर्ड गठन कर दिया जाए। हमारी कई समस्याएं हैं, 411 जैसे धारा है जिसमें प्रताड़ित किया जाता है, उससे भी हमें राहत दी जाए। और पुनः हम एक बार आपके द्वारा और सभी के द्वारा मांग करेंगे कि हमारे सुनार समाज कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के कुशासन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा आम आदमी को जन आक्रोश अभियान से जोड़ा जा रहा है। भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन माहेश्वरी के नेतृत्व में खटीक बस्ती में लोगों को अभियान से जोड़ा गया है। इस दौरान मौजूद जनों ने अपने अपने मोबाइल फोन से पार्टी द्वारा जारी किए गए नंबरों पर मिस्ड कॉल किए, जिस पर तुरंत ही उनके नंबरों पर भाजपा संगठन के द्वारा मैसेज आए। इस दौरान अभियान के सह संयोजक बुद्धि प्रकाश सोनी ने बताया कि कांग्रेस सरकार के कुशासन के खिलाफ आमजन में आक्रोश व्याप्त है, जिसे बनाए रखने के लिए आमजन को अभियान से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान उपनेता प्रतिपक्ष रिजपाल बिजौरिया, पार्षद पंकज खासोरिया, पार्षद पुरुषोत्तम शर्मा, रूपाराम गुलेरिया, गणेश मंडावरिया, रेवतमल पवार, बोधूराम खटीक, दुलीचंद खटीक, कैलाश खटीक, सीताराम खटीक, हीरालाल खटीक, नानूराम खटीक, आनंद खटीक, राकेश खटीक, पवन खटीक, थावरमल खटीक सहित अनेक लोग मौजूद रहे। एक मोबाइल में 80 सब में नहीं 80 40 200 नंबर लगाओगे 80 40 200 और 200। कांग्रेस के जंगल राज कुशासन, महिलाओं के साथ दुराचरण, कानून व्यवस्था की बिगड़ी हुई हालात, इन सब के विरोध में जनता में भारी आक्रोश है। और उस आक्रोश को आगे बढ़ाने के लिए, मौजूद रखने के लिए लोगों को ये बात याद रहे कि किस प्रकार कांग्रेस ने झूठ बोलकर किसानों के साथ धोखा किया, बेरोजगारों के साथ धोखा किया, आम उपभोक्ताओं के साथ बिजली के दाम न बढ़ाने की बात करके धोखा किया। इन सारी बातों को लोगों को याद करवा कर और इस आक्रोश को, जो जनता में आक्रोश है, उसको चुनाव तक मौजूद रखने के लिए आज हमने ये जन आक्रोश यात्रा शुरू की थी। और उसके जन आक्रोश के तहत ही जन आक्रोश महासभाएँ हुई और गांव-गांव में जाकर ढाणी जाकर हमने ये बातें बताई कि किस प्रकार इस कांग्रेस शासन ने, कांग्रेस सरकार ने झूठ बोलकर जनता के वोट ठगे और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई गई जो योजनाएं थी,
जैसे दीनदयाल उपाध्याय कुटीर ज्योति योजना में किसानों के ढाणी ढाणी में कनेक्शन हुए थे, वो योजना बंद कर दी गई। इसी प्रकार जल जीवन मिशन में भारत सरकार द्वारा पैसा देने के बाद भी इन्होंने सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए ही खर्च नहीं किए, जबकि भारत सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए ज़्यादा इनको दे दिए हैं। इनके 40% इनके पास खर्च करने के लिए नहीं है, क्योंकि इनका हिस्सा है 40%, इसलिए आज ये काम नहीं हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के गौरव पथ की और भी जो भी योजनाएं थी सारी इन्होंने बंद कर दी है। आज कोई भी काम नहीं हो रहा है, जनता में आक्रोश है, इसलिए ये जन आक्रोश यात्रा रखी गई। जनता पार्टी द्वारा एक अभियान चलाया गया जिसमें कांग्रेस सरकार के इस 4 साल की उठापटक के बाद में अब ये चुनावी वर्ष है, इससे कांग्रेस के कुशासन का समय है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक मिस कॉल सेवा के माध्यम से इसके जो कांग्रेस के दुष्परिणाम है और कांग्रेस का जो अब ख़त्म होने की कगार की स्थिति में है, कांग्रेस ने जो स्थिति बना रखी है उसके विरुद्ध मिस कॉल सेवा के लिए सभी को बताई गई है। जो एक नंबर है 81 40 200 200, इस पर सभी मिस कॉल दें, जिससे सरकार की जो विफलताएं वो सामने आए और भारतीय जनता पार्टी ने जो अच्छे कार्य किए उनके बारे में पता चल सके। सभी से अनुरोध है मिस कॉल देकर अभियान की शुरुआत करें। सुजानगढ़ नयाबास के लखन चांडक ने सीए बनने में सफलता हासिल की। मंगलवार को सीए के फाइनल के रिजल्ट में सिलेक्शन होने पर अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के कार्य समिति सदस्य पवन कुमार चितलांगिया सहित परिवारजनों ने लखन का स्वागत किया। 23 वर्षीय लखन ने अपनी सफलता का श्रेय परिवारजनों को दिया। उन्होंने बताया कि 8 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी के अलावा ऑनलाइन क्लासेस करने पर उन्हें यह सफलता मिली। सफर 2017 से शुरू किया था, जो कि पूरा आज 2023 के अंदर हुआ है। आज सुबह मेरा रिजल्ट आया सीए फाइनल का, इसमें मेरी मेहनत, ठीक है, जिसमें मैं 8 से 10 घंटे मेरी पढ़ाई करता था रेगुलर, ठीक है। उसके अलावा सेल्फ स्टडी की मैंने, सारी कोचिंग मैंने मेरे सुजानगढ़ से ही की है, ऑनलाइन क्लासेस ली है। उसके अलावा इसके अंदर मेरे मम्मी पापा, चाचा चाची, दादाजी दादी जी, बड़े पापा बड़ी मम्मी, इन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट किया और आशीर्वाद रहा इनका आशीर्वाद रहा। इन्होंने इसमें जितना ध्यान आप खुद करोगे उससे ज़्यादा आपकी पेरेंट्स की आपको चाहिएगा इसमें सहायता, ठीक है। और इस प्रकार से ये मेरा पूरा सीए आसपास की हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रहे हैं, मेरे को और मेरी मिसेज को दोनों बहुत ज़्यादा खुशी है। वैसे तो हमारे समाज के खूब सीए हैं, परंतु आज जो सुजानगढ़ के लखन ने जो चांडक है वो यहाँ से सुजानगढ़ में पढ़ करके सीए जो बना है, और उसके लिए मैं युवा जो है इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारा जो समाज है उसका बहुत नाम रोशन किया है इसने, और धन्यवाद है सब लोगों को, इनको इसके पढ़ाई को। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।